हाय गाइस, एंड्रॉइड सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम फ्रेम लेआउट की बात करेंगे। जानेंगे कि फ्रेम लेआउट किस लिए यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कब उसे यूज़ करना सूटेबल होता है, एवरीथिंग इन डिटेल। इससे पहले हमने लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट तीनों कवर किए हैं, सो डू चेक देम आउट फर्स्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लेआउट का एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसके अंदर कि हम फ्रेम लेआउट को देखेंगे। सो यहाँ पे न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ फ्रेम लेआउट डेमो। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने कहा कंस्ट्रेंट लेआउट आता है, पर हमें यूज़ करना है फ्रेम लेआउट। सो फ्रेम लेआउट में हम आगे बढ़े उससे पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रेम लेआउट है क्या? तो नाम से समझ में आ रहा है कि फ्रेम है। ओके, यहाँ पे मैंने फ्रेम लेआउट कर दिया है। ओके, सो फ्रेम लेआउट का मेन मोटिव या मेन आइडिया क्या है कि फ्रेम लेआउट हमें तब यूज़ करना है जब हम मोस्टली उसके अंदर एक ही चाइल्ड यूज़ करना चाहते हो। यानी फ्रेम लेआउट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ जब हमें उसके अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड दिखाना हो। तो ऐसा क्यों है? तो सी, फ्रेम लेआउट नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक फ्रेम है, राइट? सो अब अगर आप एक फ्रेम के अंदर एक से ज़्यादा चाइल्ड ऐड करोगे तो वो क्या होगा? पाइल अप होते-होते जाएगा। यानी मैंने पहला चाइल्ड ऐड किया, वो जितना भी मेरा फ्रेम लेआउट का डायमेंशन है, अगर पूरा जैसे इस केस में विड्थ और हाइट दोनों मैच पैरेंट है, तो मेरा फ्रेम लेआउट जो है पूरा स्क्रीन ले लेगा। तो अब मैंने उसके अंदर जो भी चाइल्ड डाला, तो वो पहले लेयर में आएगा, राइट? अब अगर उसके बाद में मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा चाइल्ड डाला, तो वो सारे स्टैक अप होते-होते जाएँगे, यानी एक के ऊपर एक आते-आते जाएँगे। तो इसके चलते यूआई एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है फॉर डिफरेंट डायमेंशन। इसको अगर थोड़े बेटर वे में मैं समझाऊँ, तो यहाँ पे आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 2 फ़ोटो फ्रेम्स हैं। तो ये पहला वाला फ़ोटो फ्रेम है जिसके अंदर की फ्रेम के अंदर सिर्फ़ मेरा एक ही इमेज है जो कि प्रॉपर्ली दिख रहा है। तो अगर मैं इस फ़ोटो फ्रेम को अपना मोबाइल मान के चलूँ और उसके अंदर का ये जो पूरा इमेज है, इसको मैं अपना एक चाइल्ड मान के चलूँ, तो मेरा फ्रेम लेआउट है। ओके, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर फ्रेम लेआउट है और उसके अंदर मेरा एक ही इमेज है, तो वो प्रॉपर दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने फ्रेम लेआउट के अंदर और 2 इमेजेस डाल दिए, तो सी फ्रेम लेआउट का तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा चाइल्ड ऐड करोगे तो एक के ऊपर एक वो आते-आते जाएँगे। तो जैसे मैंने दूसरा इमेज डाला तो पहले के ऊपर आएगा, तीसरा इमेज मैंने डाला वो तीसरे दूसरे के ऊपर आएगा, राइट? तो इसके चलते क्या हो सकता है, आपका यूआई जो है वो बिगड़ सकता है। अलग-अलग डायमेंशंस में या अलग-अलग फ़ोन स्क्रीन्स जो होते हैं उनमें इसको एडजस्ट करना भी मुश्किल होता है। इसलिए इट्स टोल्ड कि फ्रेम लेआउट जो है उसके अंदर मोस्टली एक ही चाइल्ड रखना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न जिसके चलते हम फ्रैगमेंट्स जब हम यूज़ करते हैं तब हम मोस्टली फ्रेम लेआउट यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए समझाऊँ तो मैं अगर हम बॉटम नेविगेशन बार यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि एंड क्लिक ऑफ वन आइकन मुझे एक फ्रैगमेंट दिखाना रहता है। तो एट दैट टाइम फ्रेम लेआउट सूट्स द बेस्ट। फ्रैगमेंट के बारे में इन डिटेल हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे ही। सो एज़ ऑफ नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ही बताया। बट समटाइम्स मेरी नीड भी ऐसी ही होती है कि मैं चाहता हूँ कि एक आइटम के ऊपर मेरा दूसरा आइटम दिखे, लाइक मुझे स्टैक ही चाहिए रहता है। ओके, सो इन दोज़ केसेस हम फ्रेम लेआउट का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि हमें एग्जैक्टली एक आइटम के ऊपर दूसरा आइटम चाहिए हो। ओके, सो अब हम एक्चुअली में फ्रेम लेआउट के अंदर कुछ आइटम्स को ऐड करके देखेंगे। ये देखेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें पोजीशन कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे विद द हेल्प ऑफ फ्रेम लेआउट्स का ग्रेविटी। सो अब हम यहाँ पे एक इमेज व्यू ऐड करते हैं। इमेज व्यू विड्थ में एज ऑफ नाउ मैं पेरेंट दे रहा हूँ, हाइट भी मैं पेरेंट दे रहा हूँ। इमेज व्यू का एसआरसी जो है वो होगा हमारा ड्रॉएबल का सीन इमेज। ओके, अब हम इसका स्केल टाइप दे देते हैं ताकि ये पूरे स्क्रीन को फिट हो। तो स्केल टाइप फिट एक्स वाई रख देते हैं। तो नाउ यू कैन सी पूरे स्क्रीन को हमारा फिट हो रहा है। ओके, सो ये हमारा इमेज व्यू है। अब जब हम इसके ऊपर हम कुछ और व्यू ऐड करते हैं। से मैंने ऐड किया एक और बटन मैंने ऐड किया। ओके, तो बटन का विड्थ हम रखते हैं मैच पेरेंट और हाइट हम रखते हैं 60 डीपी से। ओके, और साथ में इसको हम पैडिंग दे देते हैं चारों साइड से 5 डीपी का। ओके, और इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं, से कोई भी टेक्स्ट देते हैं, से ऐप नेम ही दे देते हैं, माय एप्लीकेशन जो है वही। ओके, और मैंने यहाँ क्लोज किया। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये इमेज व्यू है फ्रेम लेआउट का पहला चाइल्ड। तो आपने इसको जो भी डायमेंशंस दिया, जो भी आपने विड्थ हाइट दिया, वो उसने ऑब्वियस सी बात है उस हिसाब से उसने स्क्रीन स्पेस ऑक्यूपाई किया।
उसके बाद में जैसे मैंने बटन ऐड किया, ये जो पहला वाला चाइल्ड है उसके ऊपर आ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, स्टैक हो रहा है। सो अब यहाँ पर मैं इसका विड्थ जो है अब मैं से थोड़ा कम कर देता हूँ। लेट्स से मैंने दिया 150 dp। ओके, या सो अभी देखो, अभी मैंने बटन का जैसे ऑब्वियसली मैंने बोला अभी इमेज व्यू के बाद जैसे मैंने बटन ऐड किया वो उसके ऊपर आया, इमेज व्यू के ऊपर आया, यानी ये क्या हो रहा है, स्टैक हो रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है। अभी मैं कोई तीसरा चाइल्ड ऐड करूँगा तो वो माई एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, एक के ऊपर एक पाइल अप होता जाएगा। लेकिन अब मुझे इसको पोजीशन करना है। अभी देखो, जब मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ जा रहा है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस हो जा रहा है फ्रेम लेआउट में। अब मैं चाहता हूँ कि ये कोई दूसरे पोजीशन में जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ग्रेविटी देना होगा। तो एक एट्रीब्यूट है हमारा लेआउट ग्रेविटी, हम इसे देंगे। तो मैं चाहता हूँ ये सेंटर में है तो मैंने सीधा सेंटर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ ये बॉटम में जाए तो मैं इसे क्या दे दूँगा, बॉटम दे दूँगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम में तो रहे लेकिन बॉटम के सेंटर में रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस तरीके से एक लाइन देना है। और अब मुझे बॉटम में कहाँ चाहिए, वो सेंटर में चाहिए, तो मैंने बॉटम सेंटर कर दिया, राइट। अब अगर मुझे बॉटम स्टार्ट में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, बॉटम स्टार्ट कर दूँगा। अब उस तरीके से अगर मुझे बॉटम में एंड में चाहिए तो मैं क्या कर दूँगा, बॉटम एंड कर दूँगा, तो ये बॉटम एंड में आ जाएगा। ऑन द सेम वे हम टॉप के लिए भी कर सकते हैं। सी टॉप एंड, उस तरीके से टॉप स्टार्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, टॉप सेंटर भी हम कर सकते हैं। ओके, इन द सेम वे हम सेंटर में भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर है। ओके, अब सेंटर स्टार्ट अगर मैं कर देता हूँ तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, और अगर मैं सेंटर एंड कर देता हूँ तो ये सेंटर में भी एंड में चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम हमारे व्यूज़ को ग्रेविटी के अलग-अलग वैल्यूज़ के साथ क्या कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। अब ग्रेविटी के वैल्यूज़ आप यहाँ पे पूरे सारे देख सकते हो, बॉटम सेंटर है, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, ये सारे को आप देके ट्राई कर सकते हो। ओके, ये हर व्यू को आप इन इन वैल्यूज़ के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अलग-अलग व्यूज़ को अलग-अलग पोजीशंस में फिट कर सकते हो। नाउ फ्रेम लेआउट के अंदर हमारे मल्टीपल लेआउट्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम लेआउट का पहला चाइल्ड मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट रखा है, और उसके अंदर जो हमारा नॉर्मल व्यू होता है, जो मेरा नॉर्मल सिंपल सा फॉर्म रहता है जो कि मैंने हर लेआउट में बनाया है, नेम एज सबमिट और क्लियर, वो है। ओके, एंड देन उसके बाद में मैंने एक और फ्रेम लेआउट लिया है, फ्रेम लेआउट के अंदर ही मैंने एक और फ्रेम लेआउट लिया है। तो ये वाला जो फ्रेम लेआउट है ये इस कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर आ रहा है, टॉप पे आ रहा है। तो अब इस फ्रेम लेआउट के अंदर क्या है, तो सी इसका आईडी हमने रखा है लोडिंग ओवरले, कुछ बैकग्राउंड कलर है, इसकी विजिबिलिटी एज ऑफ नाउ गॉन है, मतलब ये नहीं दिख रहा है। देन एक प्रोग्रेस बार है, और उसके बाद में एक टेक्स्ट व्यू है जिसको कि कंटेंट क्या है, लोडिंग। तो बेसिकली ये मैंने लोडिंग इंडिकेटर दिखाने के लिए रखा है। ओके, तो ये एक पार्ट है। सी विजिबिलिटी एज ऑफ नाउ गॉन है, तो मैं प्रोग्रामेटिकली ऐसा कर सकता हूँ कि जब यूज़र सबमिट पे क्लिक करे तब ये वाला पार्ट जो है ये डिस्प्ले हो, यानी इसकी विजिबिलिटी तब जो है वो क्या हो, विजिबल हो, तब ये लोडिंग दिखेगा। एंड देन हमारा डेटा जब सबमिट हो जाएगा तब ये जो है अपने आप चला जाएगा। तो ये विजिबिलिटी को टॉगल ऑन ऑफ करने का, ये गॉन है विजिबल करने का जो पार्ट है वो किसके अंदर लिखा जाएगा, कोडिंग वाला जो लॉजिकल वाला हमारा फाइल है, कॉटलिन फाइल, उसके अंदर लिखा जाएगा। तो एज ऑफ नाउ मैं बस बता रहा हूँ कि हम ये जो पूरा फॉर्म है ये कैसे बना सकते हैं, हम ये जो पूरा पेज है ये कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेम लेआउट है, पहले एक जो अभी हमारा डिज़ाइन होगा हम उसने हमने वो लेआउट रखा है, उसके ऊपर हमने हमारा लोडिंग वाला लेआउट रखा है। तो लोडिंग वाला लेआउट इनिशियली गॉन है, जैसे ही हम इसको विजिबल करेंगे जो कि किससे होगा, लॉजिक वाले फाइल से, तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से लोडिंग इंडिकेटर आएगा और ये घूमने लगेगा। और जैसे ही हमारा डेटा सबमिट हो जाएगा हम ऑटोमेटिकली अगेन इस विजिबिलिटी को क्या कर देंगे, गॉन कर देंगे, तो ये चला जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से हम ये चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट सिंपली चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि फ्रेम लेआउट इज़ इक्वल टू स्टैक, यानी चीज़ें एक के ऊपर एक आती जाएंगी। तो अगर आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जहाँ पे कि आपके डिज़ाइन में आपको एक के ऊपर एक चीज़ें रखनी है, तो आप डेफिनेटली फ्रेम लेआउट को प्रेफर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है फ्रेम लेआउट के अंदर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।